नमस्कार। आज हम जो है बीपी कैसे चेक करते हैं और बीपी के क्या-क्या क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जो कि चेक करने के टाइम हमें ध्यान देना है और उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, ये हम आज बताएँगे आप लोग को। और आज हमारे साथ है सत्यम, जो कि आज हमें असिस्ट करेंगे बीपी चेक करने में। और तो हम स्टार्ट करते हैं बीपी कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले बीपी चेक करने के पहले हाथ में कुछ पहना हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पहने हुए हैं तो उसको निकाल देना चाहिए। बीपी कफ जो है लगाएँ। बीपी कफ लगाने के टाइम ये ध्यान देना है कि आपके हाथ में या तो भी कोई कपड़ा ना हो। अगर कपड़ा है तो बहुत पतला कपड़ा हो, क्योंकि जितना मोटा कपड़ा होगा उतना फॉल्स रीडिंग आने का चांस होगा, उतना गड़बड़ रीडिंग आने का चांस होगा। बीपी कफ लगाने के टाइम ये ध्यान देना है कि जो ट्यूब है, ट्यूब की दिशा जो है नीचे की तरफ होनी चाहिए और ट्यूब का जो है हाथ के बीचों बीच वाले हिस्से में या हाथ के सामने वाले हिस्से में होना चाहिए। ये दो चीज ध्यान देना है ट्यूब का इस बीपी कफ को लगाने के टाइम पे। जो बीपी कफ है वो प्रेफरेबली ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे जो है हार्ट के लेवल पे, जहां दिल है दिल के लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जो है हाथ ऊपर करेंगे या हाथ नीचे कर लेंगे, दिल के लेवल से अगर हमारा मैच गड़बड़ हो जाएगा तो बीपी हमारा सही नहीं आएगा। तो हार्ट के ही लेवल पे होना चाहिए बीपी कफ। और बीपी कफ जो है ये एल्बो का जो जॉइंट है, हमारा कोहनी का जो जोड़ है, उससे 2 उंगली ऊपर, और इसको इतना टाइट या इतना ढीला लगाना है कि आराम से 2 उंगली चली जाए। बहुत टाइट भी नहीं लगाना है और बहुत ढीला भी नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत टाइट या बहुत ढीला लगाने से हमारी जो रीडिंग है बीपी की वो गड़बड़ हो जाएंगी। तो बीपी चेक करने के पहले ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देना है। और उसके बाद तब जो है आप बीपी में जो है मशीन में स्टार्ट और स्टॉप का बटन होता है, तो उसको हम दबा देंगे बीपी कफ लगाने के बाद। और हम देखेंगे कि हाँ बीपी कितना आ रहा है। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उससे बहुत आसान हो गया है, हर घर में बीपी चेक कर सकते हैं। जब बीपी चेक करने की शुरुआत हुई थी तो 17th सेंचुरी में एक तरीका था बीपी चेक करने का, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर चेक करने के लिए हमको ब्लड वेसल के अंदर जाना पड़ता था सुई के जरिए। बीपी चेक करने के टाइम ध्यान ये देना है कि बीपी प्रेफरेबली लेफ्ट हैंड में चेक की जाए, जो ये आर्म है यहाँ पे लगा के चेक की जाए। बहुत सारे स्पेशल कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हम कलाइयों में भी बीपी चेक कर सकते हैं। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर का मतलब वो ब्लड में कितना प्रेशर है, कि कितने प्रेशर के साथ वो ब्लड जो है आपके शरीर में दौड़ रहा है। ब्लड को प्रेशर में लाने का काम है दिल का, हार्ट का। हार्ट जो है हमारा पंप करता है और हर एक पंप में एक प्रेशर बनाता है वो, ताकि ब्लड हमारा जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर सके और वो वापस फिर से ब्लड दिल तक, हार्ट तक पहुंच सके। तो इतना प्रेशर जनरेट करने की उसको जरूरत है और वो काफी प्रेशर जनरेट करता है। तो जो ब्लड प्रेशर का जो लेवल होता है जनरली देखा गया है एवरेज पॉपुलेशन में, वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी देखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि 120 मिलीमीटर जो मर्क्यूरी अगर हम एक ग्लास के ट्यूब में डालेंगे और उसमें अगर जो है मिलीमीटर सेंटीमीटर करके निशान लगाएंगे, तो 120 मिलीमीटर ऊंचा लेवल तक वो मर्क्यूरी जाएगा। इतना प्रेशर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और कम से कम प्रेशर कब होना, कितना होना चाहिए, वो 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी का होना चाहिए। ये ज्यादा और कम इसलिए होता है क्योंकि जिस समय दिल पंप करता है उस समय मैक्सिमम प्रेशर होता है ब्लड का, उस समय ब्लड सबसे तेज प्रेशर से जाता है। लेकिन जब दिल जो है पंप करने के बाद फिर से रिलैक्स करता है अगले पंप की तैयारी करने के लिए, तो उस टाइम ब्लड प्रेशर जो है डाउन होता है और उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। और जब मैक्सिमम प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होना चाहिए और डायस्टोलिक जो है वो जनरली 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी देखा गया है, 80। तो कभी भी बीपी अगर बताएं तो दो वैल्यू होता है उसका, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मतलब मैक्सिमम प्रेशर से, कितने प्रेशर से ब्लड अपने सर्कुलेशन में दौड़ रहा है, और मिनिमम कितने प्रेशर से दौड़ रहा है। पाम को जो है अपने हथेली को अब ऊपर की दिशा में रखना है अगर हम बीपी चेक कर रहे हैं। कलाइयों में कुछ पहना नहीं होना चाहिए। आदमी को स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, बिना किसी चिंता के, बिना किसी सोच के होना चाहिए। आदमी को बीपी चेक कराने के आधे घंटे के अंदर ना ही कोई तंबाकू, ना ही कोई स्मोकिंग, ना ही कोई चाय या कॉफी का सेवन किया होना चाहिए, ताकि बीपी उसकी गड़बड़ आएगी। नहीं तो उसका जो है कोई अगर मन में विचार चल रहा है, कोई उसके मन में थॉट चल रहा है, तो वो भी उसका बीपी का प्रभाव दे सकता है, वो भी उसके बीपी को बढ़ा सकता है। अपने जो है विचार को जो है छोड़ के, अपने चिंता को छोड़ के बीपी चेक करना चाहिए। नहीं तो आपका बीपी जो है फॉल्सली ज्यादा आएगा, गलती से गलत बताएगा वो, और उसी कारण से आपकी अननेसेसरी दवाइयां चालू हो जाएंगी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी।